सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के लिए तारीखी व यादगार दिन। बेंगलुरु के खलासी पाल्या में सीएमए हॉस्टल का शानदार इफ्तिताह। सीएमए के सदर मशहूर बिल्डर जियाउल्लाह शरीफ ने कौम व मिल्लत को दिया एक और असासा। जियाउल्लाह शरीफ ने अपने वालिद मोहतरम मरहूम अब्दुल गफ्फार शरीफ की याद में एक ऐसा हॉस्टल तामीर करके दिया है जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं सीएमए बॉयज हॉस्टल का। सीएमए की जानिब से खरीदी गई जगह पर कसीर मंजिला हॉस्टल की इमारत तामीर की गई है। 100 के करीब तलबा यहां कयाम कर सकते हैं। यहाँ जो सहूलियात हैं किसी बड़े होटल से कम नहीं। मियारी व उम्दा सहूलियात के साथ नमाज के लिए अलहदा हॉल, वजू खाना, लाइब्रेरी और कैंटीन की बेहतरीन सहूलत दस्तयाब की गई है। डिग्री और पीजी कोर्सों के लिए बेंगलुरु आने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। हाँ। आपके वालिद मोहतरम की याद में बनाया गया जी। इसलिए मैं क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहते हैं भाई, सवाब की नीयत से बनाया हूँ। अल्लाह अगर चाहे तो उनको भी सवाब देता है, उनके बाप दादा को भी देता है, मुझे भी देता है, मेरे बच्चों को भी देता है और आने वाले को भी तौफीक देता है कि ऐसे काम और करो तो मिलोगा। खास तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जियाउल्लाह शरीफ साहब के जो सीएमए के चेयरमैन है, उनका जो थिंकिंग है खासतौर एजुकेशन हॉस्टल्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, ये काबिल तारीफ़ है। उनका जो मंसूबा है, उनका जो थिंकिंग है, उसके लिए पूरी तरह हम लोग साथ देंगे उनका। जियाउल्लाह शरीफ साहब और सीएमए जो ये हॉस्टल और एजुकेशन की फील्ड में जो पूरी कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, एक हमारे कौम के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। If you look at the hostel facility, the beds, the writing tables, the total infrastructure, and especially if you look at the kitchen, it's nothing less than a 5-star hotel kitchen. अब ये जो सहूलतें दी हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी हॉस्टल नहीं होगी बेंगलुरु में। इसमें क्या होता है कि बच्चों को जब सहूलतें अच्छी दी जाती है तो एक पॉजिटिव माइंड क्रिएट किया जाता है, तो जाकर बच्चे अच्छा भी पढ़ने लगते हैं। क्योंकि आजकल का माहौल बड़ा फितनों का माहौल है और मुख्तलिफ किस्म की फितने हमारे गर्दिश में हैं। तो अगर बच्चे इस पाकीज़ा माहौल में, दीनी माहौल में, अच्छे माहौल में पलें बढ़ें और तरबियत पाते हैं तो उनकी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी और उनका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। 14 जुलाई 2024 बरोज़ इतवार कांग्रेस के सीनियर लीडर, कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के चीफ व्हिप एमएलसी सलीम अहमद के हाथों इस हॉस्टल का इफ्तिताह अमल में आया। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने दुआ फरमाई। इस मौके पर तमाम अहबाब ने जियाउल्लाह शरीफ की खिदमत, कौम व मिल्लत की तालीमी तरक्की के लिए आपकी कोशिशों की तारीफ व सताइश की। इस मौके पर जियाउल्लाह शरीफ ने लाल बाग के रूबरू मौजूद वक्फ की जमीन पर एक और हॉस्टल लड़कियों के लिए तामीर करके देने का ऐलान किया। सीएमए के जनरल सेक्रेटरी अत्तार सैयद मुर्तजा हुसैन ने कहा कि सीएमए अब यूनिवर्सिटी तामीर करने की जानिब अपने कदम बढ़ा रहा है। चंद रुकावटें पेश आ रही हैं, इन रुकावटों को दूर करने की सैयद मुर्तजा हुसैन ने एमएलसी सलीम अहमद से दरख्वास्त की। सलीम अहमद ने कहा कि वो हुकूमत कर्नाटक की जानिब से मुकम्मल ताउन और हर मुमकिन मदद फराहम करने की कोशिश करेंगे। इस यादगार जलसे में कांग्रेस के नौजवान लीडर, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हल्के के उम्मीदवार मंसूर अली खान ने भी शिरकत की। मंसूर अली खान ने कहा कि सीएमए अपनी खिदमत के दायरे को मजीद वसी करे। इस मौके पर सीएमए के इदारों की तरक्की के लिए साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान की खिदमत की भी सताइश की गई। इस जलसे में जियाउल्लाह शरीफ ने वाज़ह किया कि वो आइंदा होने वाले सीएमए के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, अलबत्ता सीएमए की तरक्की के लिए अपनी खिदमत और ताउन को जारी रखेंगे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।
जिस कदर दूर ये मंजिल का गुमा होता है, अज़्म उतना ही मेरा और जवां होता है। कदर दूर ये मंजिल का गुमा होता है, जिस कदर दूर ये मंजिल का गुमा होता है, अज़्म उतना ही मेरा और जवां होता है। जिया की लीडरशिप में आज एक शानदार तीसरी हॉस्टल इनॉग्रेशन हुआ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सीएम में जो 115 साल पुरानी है, और ख़ासतौर सीएम का बहुत बड़ा रोल है। इट इज़ ए हिस्ट्री इन द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट बिग प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। उसमें जो डॉक्टर्स, IAS ऑफिसर, इंजीनियर्स जो पास आउट हुए हैं, सीएम का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। और आज जितने लोग यहाँ आए हुए थे, उनके जो जोश, जो उनका जो सीएम के बारे में कहना, उनकी बात जो है, इससे साफ जाहिर है कि इस कर्नाटका में खासतौर जो है सीएम का बहुत बड़ा रोल रहा। और हमने भी कहा कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें मदद चाहिए सीएम के लिए, हम करने के लिए तैयार हैं। इट वॉज अ मोस्ट वंडरफुल मोमेंट इन इनॉग्रेटिंग दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल हॉस्टल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सीएमए के तहत यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, और हाँ, अभी जो और दूसर काम होने हैं, तो इस सिलसिले में आपका क्या हमने कहा कि बिल्कुल जो है हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, डिपार्टमेंट से बात करेंगे, और जो भी क्लियरेंस मिलना चाहिए। और खासतौर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा गाइडलाइन कुछ चेंज हुआ है कर्नाटका में, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी के लिए भी हम पूरी मदद करें। खासतौर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिया साहब के जो सीएमए के चेयरमैन है, उनका जो थिंकिंग है खासतौर एजुकेशन हॉस्टल्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, ये काबिल तारीफ़ है। उनका जो मंसूबा है, उनका जो थिंकिंग है, उसके लिए पूरी तरह हम लोग साथ देंगे उनका। और ख़ास एजुकेशन, उन्होंने कहा कि जो भी जो कर रहे हैं कौम के लिए कर रहा हूँ, और कोई दिखावे के लिए नहीं करते हैं, वो जो भी करते हैं दिल से करते हैं, और कौम की खिदमत करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी बात है कि यूनिवर्सिटी के लिए प्लान के लिए तकरीबन 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, कोई मुस्लिम लीडर इनको सपोर्ट नहीं, अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। आज उन्होंने कहा है, इंशाल्लाह हम पूरे मिलकर जो है यूनिवर्सिटी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। शरीफ साहब ने कहा कि वो कोर्ट रुकावट पैदा कर रहा है, वो वहाँ पर उर्दू हॉल और IAS के सेंटर बनाने की लिए आगे आए हैं। हमारा मिनिस्टर जमीर साहब उसको रिप्लाई करेंगे। ये गरीब बच्चों को मुफ्त देंगे, जो बच्चे दे सकते हैं फीस, उनसे फीस लेंगे, वो उसी में मैनेज करेगी वो। मैं तो अब कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ इलेक्शन को, मैं नहीं रहा भी तो जो है इंशाल्लाह मेरी खिदमत जारी रहेंगी कौम के लिए। एक ही जगह कितने साल बैठूंगा? नहीं तुम्हें रखती, मैं रहना ना, ठीक है, वो दूसरी बात है। इंशाल्लाह कौम को फायदा होता है। और एक लेडीज हॉस्टल भी बनी जा रही है अब मुर्तज़ा साहब की जगह में, लाल बाग के सामने वो कॉर्नर में जो काम रुका हुआ है, इंशाअल्लाह वो कंप्लीट करेंगे। तुम्हारे मैसेज से जो है वक्फ मिनिस्टर को बोलकर वो जगह का काम जो रोके हैं, डबल रोड का जहाँ उर्दू हॉल आने का है, और IAS IPS ICS सेंटर, बहुत ज़रूरी काम वो रोकने की ज़रूरत नहीं। वो वक्फ बोर्ड का 1 रुपया भी डालने का नहीं है, पूरे पैसे मैं डाल रहा हूँ, मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ, मैं पैसे खर्च हूँ, इसमें क्यों रोकना काम? वो उनको करने के बहुत से काम आई, बहुत सी चीज़ें आई, वक्त के डेवलप कर सकते। वजह क्या भी नहीं बता रहे हैं आप लोग, जो है बना दे भाई, पूरे हिंदुस्तान में बनाओ, 1-2 से काम नहीं होता। कौम को जो है 25 करोड़ की आबादी है हमारी, बहुत ही 18 करोड़ करके एक्चुअली है 25 करोड़ आदमियाँ। कितने बनाए तो भी कम, अच्छे काम कौन करे तो भी कम है वो। इंशाल्लाह यहाँ भी जो है यूनिवर्सिटी के काम में मेरे दोस्त वगैरह जितने भी हैं, उन्होंने सब अपने अपने वालिद के नाम से बिल्डिंग्स बनाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, डालो भाई, तुम्हें भी साथ लेकर जाओ, तुम्हारी दौलत छोड़ को कहीं को जाती है, यहाँ भी एंजॉय करो, फैमिली को भी दो, कौम को भी दो, साथ भी लेकर जाओ। ये मैसेज है भी मेरा। नए गर्ल्स हॉस्टल का भी आज आपने ऐलान किया। हाँ इंशाल्लाह। अतार साहब की जो वो लाल बाग के सामने जो कॉर्नर, ऐसी पुरानी जगह है माशाल्लाह। आज आते हुए देख कर आया, मैं उनसे पूछा, मैं क्या अभी देती क्या, तुम्हें मैनेज करो, मैं बना के देता हूँ करके, हो करके मान लिए। इंशाल्लाह फौरन काम शुरू करेंगे, वो करेंगे और एक बनाएंगे, एक नहीं, अल्लाह अगर चाहे तो अभी 100 बना के देता हूँ मैं। आपका जो टर्म है इस बार का, उस टर्म में क्या क्या काम हुए सर? मेरे टर्म में कुछ भी नहीं हुआ मेरे तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पहले के अदमिया जो थे, उन्होंने ज़मीना खरीद को रखे थे, ज़मीना छुड़ा को रखे थे, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाए हमें। अब माशाल्लाह 24-25 लाख रुपए रेंट आ रहा है,
अब वो शॉपिंग मॉल अगर बन गया 50-60 लाख रुपए महीने को रेंट आता है वहां से, ये सब उनकी खिदमत है। मैं खाली जो है ऊपर से मैं खाली गाइड कर रहा हूँ, पूरी टीम है काम करने वाली माशाअल्लाह। हमारी बात के ऊपर सब लोग काम करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी का ख्वाब कब पूरा होगा? वही बोल रहा हूँ, आज की तकरीर में बोला ना, प्लान सैंक्शन करके दें दे, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट द वर्क। आज जो हॉस्टल इनॉग्रेशन हुआ है, हाँ। आपके वालिद मोहतरम की याद में बनाया गया है, जी। इस सिलसिले में क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहते भाई, सब आपकी नीयत से बनाया हूँ, अल्लाह अगर चाहे तो उनको भी सवाब देता है, उनके बाप दादा को भी देता है, मुझे भी देता है, मेरे बच्चों को भी देता है, और आने वाले को भी तौफीक देता है कि ऐसे काम और करो तो मिलेगा। बहुत सारे इदारे कर्नाटक में एक्टिव नहीं है, बस नाम के लिए चल रहे हैं। ऐसे इदारों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? भाई अब हर इदारे के बारे में मैं बोल नहीं सकता। मैं हर आदमी जो जिम्मेदार बैठा है उन्हें सोचना कौम को इसकी ज़रूरत क्या है, इसमें रुकावटें हैं तो कैसे निकालना। अब पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें हेल्प करके जो है रुकावटें निकाल सकती हैं उन्होंने। जिस कदर दूर ये मंजिल का गुमा होता है, अज़्म उतना ही मेरा और जवां होता है। कदर दूर ये मंजिल का गुमा होता है, जिस कदर दूर ये मंजिल का गुमा होता है, अज़्म उतना ही मेरा और जवां होता है। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की तरफ से हॉस्टलों का निज़ाम होता आ रहा है। शहर के कुमारपेट में भी एक हॉस्टल पहले से है, और जयनगर दास कंपाउंड में भी एक हॉस्टल बनाया है। अब यहाँ खलास पड़लम चूँकि बस स्टैंड बहुत करीब है, बहुत ही आलीशान और जानदार इमारत तामीर हुई है। चूँकि दूसरे अजला में रहने वाले तलबा अब यहाँ आकर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, अब उनके लिए अगर रहने का, ठहरने का, पढ़ने का अगर सही निज़ाम ना हो तो उनके लिए तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर बिल्कुल मुस्तहक़ है तो उसके लिए फ्री भी, और अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो पैसे भी दे के यहाँ हॉस्टल से फ़ायदा उठाया जा सकता है, ताकि हमारे बच्चे अच्छी स्टडीज़ हासिल करके आगे के मराहल तय करें। इस मकसद से सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन इस फील्ड में बहुत नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रहा है। हम बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, और हमारे ब्राइट स्टूडेंट से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो ज़रूर इस तरह के हॉस्टल से फ़ायदा उठाएँ और ये कौम की भी खिदमत करें, मुल्क की भी खिदमत करें, और अपना भी नाम रोशन करें। ज़रूरत थी मौलाना, बहुत शदीद ज़रूरत है हमारे इन तलबा के लिए। बहुत सारे तलबा जो बाहर से आते हैं, अगर उनके लिए ठहरने और पढ़ने के लिए सही मकाम ना मिले, क्योंकि आजकल का माहौल बड़ा फितनों का माहौल है और मुख्तलिफ़ किस्म के फितने हमारे गर्दिश में हैं, तो अगर बच्चे इस पाकीज़ा माहौल में, दीनी माहौल में, अच्छे माहौल में पलें बढ़ें और तरबियत पाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी और उनका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा, और माँ बाप भी चैन और सुकून से रह पाएंगे। देखिए, ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब और सीएमए जो ये हॉस्टल और एजुकेशन की फील्ड में जो पूरी कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने के लिए, एक हमारे कौम के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। और मैं पहले भी कभी हमेशा कह रहा हूँ कि जो कौम है उसकी सरपरस्ती सीएमए 1907 से करती आ रही है, और सीएमए को वो प्रोमिनेंस और अहमियत देनी चाहिए जो सीएमए डिज़र्व करती है। और इंशाल्लाह जो यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज जो बनाने का इरादा किए हैं, हम सबकी जिम्मेदारी होती है। पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सोशल लीडरशिप हो, और जो कम्युनिटी लीडरशिप हो, सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये यूनिवर्सिटी बनाने की पूरी मदद करें और कोशिश करें, और जो मेडिकल कॉलेज, क्योंकि ये कौम का काम है, क्योंकि और हमारी कौम आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपने अपनी स्पीच में कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स बनाने की ज़रूरत है, तो इस सिलसिले में सीएमए गाइड करे नौजवानों को, रहनुमाई करे, बताइए। जी देखिए, आप पास में भी देखें तो सीएमए का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप करने में भी है। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि कहीं ना कहीं सीएमए रिस्ट्रिक्ट हो गई है। जो सीएमए सिर्फ ये पूरी कौम की सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, सोशल लीडरशिप, हर तरह की जो कौम की लीडरशिप थी, सीएमए का बहुत बड़ा ताउन रहा है, और यही काम सीएमए करना चाहिए। और सबसे पुराना इदारा है सीएमए जो कौम का है। हम सीएमए की भी, मैं तो समझता हूँ सीएमए बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है आगे जाने में। आप भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और ये 100 साल इदारा है,
एजुकेशन में ये मज़ीद कैसे आगे बढ़े, इनका प्लान जो है यूनिवर्सिटी का भी है? देखिए, ज़ियाउल शरीफ साहब और उनकी टीम जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ पर हमारी सबकी मदद, और हम ज़रूर मदद करेंगे, और जो जो हमारे से हो सकता है हम हमेशा CMA के लिए और कौम के एजुकेशन पर्पस के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा। मैं MC मेंबर हूँ सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन का। मेरा नाम सैयद अल्ताफ़, और मेरे साथी अफसर बेग साहब, मुजाहिद साहब और दीगर हमारे परवेज़ साहब यहाँ पर पूरे मौजूद हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद कई लोगों के बारे में जिक्र हुआ। क्या मैं भी के रहमान खान साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या हमारे CMA के नायब सदर और सदर रहे। क्या बहुत सारे अदारे इस्टेब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। इनके वालिद साहब जब भी जहाँ भी फ़ख्तन जहाँ भी ज़रूरत पड़ी सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका को माली एतबार से, उनके फ़न के एतबार से और अपने सरफ ख़ास से जब हमेशा माली एतबार से कभी भी पीछे हटे नहीं, भले दिन में रहो रात में रहो। और इमरजेंसी में भी जब भी इनको कॉल दी, क्या इनके वाले सब पहुँच को हैं, पर्सनली पहुँच को हैं। हुकूमत की तरफ से क्या फैसिलिटी दिलाई? हुकूमत की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटी दिला हुई, फंडिंग बहुत सारे फंडिंग। कॉलेज जो खड़ी है, अब्बास खान को जो कॉलेज खड़को है वो उसके बारे में बहुत बड़ा CMA अदारा एक ऐसा अदारा, एक जमाना ऐसा था कि हुकूमत CMA को पूछती थी कि अब MLC किसे बनाना, टिकट किसे देना। अब वो अदारा जो है इतना मजबूत अदारा, इंशाल्लाह अब अल्लाह चाहा तो अदारे को फिर ऐसे युवा जनरेशन को आगे लेकर, इनके वालिद साहब की कुर्बानियाँ हैं। अब हमारी ख्वाहिश है कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के जिम्मेदारों में से इनके वालिद साहब हैं, और सेंट्रल हल्का भी उनके हक़ में है। अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह फिर वो अदारे को मजबूत करने के लिए इन लोगों के हाथ में अल्लाह खुद तरक्की अता फरमाए। सिर्फ साजिश है, इनके पूरी फैमिली खान का ही कोशिशों का नतीजा है। उनके MP अब्बास खान गर्ल्स कॉलेज जो खड़ी है आज, जो 4 मंजिला 3 मंजिला जो इमारत खड़ी है, ये रहमान खान साहब जब सदर थे उसी वक्त के ऊपर वो बनी है, और आज भी उनका जब MP थे उनके फंड से जो है बहुत उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो इदारा जो है रहमान खान साहब का बहुत मशहूर है, और आइंदा भी उनसे बहुत सी वाबिस्ता है हमारे। बोलो, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और क्या कहना मैं कहना चाहता हूँ कि CMA जैसा मंसूर अली खान साहब बताए, CMA जो सेंट्रल एसोसिएशन है कर्नाटक का, इससे बहुत चीज़ें होनी चाहिए बोल के मेरे दिमाग में ये बात है कि जैसा दिल्ली में हमदर्द जो इदारा है वो हिसाब से ये कर्नाटक में होना चाहिए। इसको अर्जेंट जल्द से जल्द एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गई तो इसको एक यूनिवर्सिटी का रुतबा मिल जाएगा, तो वो आगे बढ़ने में उसकी सहूलत होगी। अनवर पाशा। Hostel with these kind of facilities and these amenities. If you look at the hostel facility, the beds, the writing tables, the total infrastructure, and especially if you look at the kitchen, it's nothing less than a 5-star hotel kitchen, and it can cater not just to this audience of 90 children who are studying here, but it can be a major supply of food to all hostels, because it's got the infrastructure to take care of this. And a hostel is just not a hostel, it's a place where children will bond, children will make new friendships here, their careers will grow from here, and inshallah this is just the beginning. I think CMA has been there from 1907. In fact, I forgot to mention earlier, my grandfather was one of the presidents of this organization. In the 20s or 30s, I think, I'm not too sure exactly, and he along with Kalami Saab have been a part of this organization. In my opinion, this is a fabulous facility, and the children are privileged and lucky to get this kind of a facility here, and the amenities and the price that they're charging is as good as free. 2,000 rupees a day, I mean a month, is what they're charging. And I think, and that too for children who cannot afford it, and people who can afford, who can't afford it. People who can afford it will pay for it. People who can't afford it, we'll try and get them some kind of a scholarship or something to take care of this. And at the end of the day, it is, you know, an environment which will be created for children who have got excellent toilets, excellent bed facilities. If you see the thickness of the mattress
please have a look at the duvets, the pillows. They're all 5-star standard, and I think Prestige Group and Irfan Bhai has not spared any effort in doing a wonderful job. May Allah give him jazaak khair for this and for his act of nobleness and kindness on this facility. And Ziaullah Sharif Saab has also put up this facility, this infrastructure, which is again the memory of his late parents. So I think Allah give him jazaak khair for this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह आज जो इफ्तिताह हुआ है ये 2020 में ख़रीदी गई। अल्लाह के फजल से 2020 से 22 में कोविड आया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। ये वीएम कंस्ट्रक्शंस को इसका ज़िम्मा दिया गया, ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब के सरफ़ ख़ास से ये हॉस्टल बनी गई। जगह अल्हम्दुलिल्लाह सीएम की से ख़रीदी गई। जो पैसे मेट्रो से आए थे अल्हम्दुलिल्लाह सीएम में उस जो पैसे आए पूरे पैसे ज़मीनें ख़रीदने में लग गई। एक ज़मीन हमने यहाँ पर ख़रीदी है, एक सेकेंड ब्लॉक में, जयनगर सेकेंड ब्लॉक में, कावल बेसंद्रा में और रामनगर में। अल्हम्दुलिल्लाह जो 40-50 करोड़ आए थे उसकी वैल्यू आज 200 करोड़ से बढ़कर है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और ये जो आज हॉस्टल का इफ्तिताह हुआ है, आप देखे होंगे आप के जो यहाँ पर सहूलतें दी गई हैं, मेरा एक ही मॉरल है, एक ही मेरा ये है कि सर्विस टू द पुअर डज नॉट मीन पुअर सर्विस। गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, इकोनॉमिकल बैकवर्ड बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हमें सहूलतें देने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी सहूलत दे दें, बच्चे एडजस्ट करके रह जाएं। अब ये जो सहूलतें दी हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी हॉस्टल नहीं होगी बेंगलोर में। ये हमारा ये है दावा है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ दी गई हैं इसमें, और हर एक चीज़ बेहतरीन चीज़ें इस्तेमाल की गई। हर एक बॉर्डर के लिए पलंग के साथ स्टडी टेबल दिया गया है, राइटिंग टेबल दिया गया है, उनका एक कबर्ड दिया गया है, और उसमें जो सहूलतें दी गई हैं ताकि अलग अलग वो बाथरूम इस्तेमाल करें। जो खुसूसन बच्चे सुबह ही उठकर जल्दी जाना चाहते हैं तो बाथरूम की फैसिलिटीज़ बेहद फैसिलिटीज़ दिए गए हैं। और जो डाइनिंग का सहूलत किया जाए, ऑटोमेटिकली मैकेनाइज्ड किचन बनाया गया है ताकि पूरे जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट खाकर जाएं बच्चे और फिर रात में आराम से आकर खाएं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को जब सहूलतें अच्छी दी जाती है तो एक पॉजिटिव माइंड क्रिएट किया जाता है, तो जाकर बच्चे अच्छा भी पढ़ने लगते हैं। जो मौजूदा हालात हैं उससे हम समझते हैं कि जो बच्चों को हम यूपीएससी, केपीएससी के और यहाँ पर जो आते हैं सब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर आकर बाहर से बेंगलुरु से आकर यहाँ पर मकाम करते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चों को दिमाग के साथ ये सहूलतें भी देंगे तो अल्लाह के फजल से उनको पढ़ने में आसानी होगी। और ये ऐसा सेंटर है, खलासपुर में ऐसा सेंटर है, मेट्रो 100 मीटर्स है, बस स्टैंड 20 मीटर्स है। तो एक ऐसा सेंटर है कि बच्चों को कोई भी जगह चले जाएं, यहाँ पर बस मिल जाएगी, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा कन्वीनियंट प्लेस है। एडमिशन होंगे और किन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन है और क्या फीस रहेगी? जी, इसमें एडमिशन्स ऑलरेडी हमारे पास 70 बच्चों के एडमिशन्स इंतजार में है। इतना डिमांड है, 70 बच्चे इंतजार में हैं। यहाँ पर 90 बच्चों का इंतजाम है, तो 70 बच्चे कल ही से जहाँ पर ज्वाइन होने के लिए तैयारियां, क्योंकि ये हॉस्टल अभी रेडी है हम ये करने के लिए। कल ही से शुरू कर रहे हैं। जो 70 जी क्या पढ़ने वाले बच्चे इसमें रहेंगे? इसमें पूरे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज रहते हैं ना, बीए के बाद इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, लॉयर, और खुसूसन आजकल जो यूपीएससी, केपीएससी का जो ये चल रहा है उसमें वो बच्चे भी इधर उनको ये करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का फीस स्ट्रक्चर, हमें सिर्फ मेंटेनेंस के लिए फीस लेते हैं। मेंटेनेंस की फीस हमें 2000 रुपये लेते हैं, हालांकि मेंटेनेंस तो 3000 रुपये चलता है। यहाँ पर ऐसा मेंटेनेंस है कि सिर्फ पाकी साफ़ी के लिए अलग हाउसकीपिंग की एजेंसी दी गई है, सिक्योरिटी का अलग एजेंसी दी गई है, और मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का मेंटेनेंस होता है, प्लम्बिंग का मेंटेनेंस होता है। तो बेहतरीन से बेहतरीन सहूलतें इन्हें देने जा रही। हाँ, खाने का तो इंतज़ाम, सवेरे ब्रेकफास्ट और रात को खाने का इंतज़ाम। जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो दोपहर घर नहीं आते, ये हॉस्टल नहीं आते, तो बाहर खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट और रात का खाने का इंतज़ाम यहीं पर है। 2000 रुपये में इंक्लूड है? 2000 रुपये नहीं, ये बच्चे हमको कैसा होता है, खाना हम पकाते हैं, उसमें बच्चे डिवाइड कर लेते हैं, तो महाना 1500 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये उनकी बिल आती है खाने की बिल। बच्चों की कैपेसिटी? ये यहाँ पर 94 बच्चों की कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटक में कहीं के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जी, कर्नाटका हो या बाहर के भी बच्चे आते हैं, झारखंड से आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं। यहाँ पर जो सीट्स जैसा उनको सीट मिलती है उनको मौका दिया जाता है, और सब हम के बच्चों को ये देते हैं। 2 साल तक रहेगा यहाँ पर?
2 साल 3 साल का कोर्स भी होता है, जैसे कि MBBS का 3 साल का कोर्स होता है, 2 साल के इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं। तो मुख्तलिफ कोर्सों के हिसाब से उनको यहाँ पर जगह दी जाती है। करते करते हवाओं को रुख बदलना, चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। कितनी आज बरसाएगा सूरज, हमें शोरों पे चलना आ गया, हमें शोरों पे चलना। मैं ज्यादा बात कहते हुए रहे डॉक्टर रहमान खान साहब हॉस्टल में रहते थे और मैं जो सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की स्कूल का भी ताउन उन्होंने लिए किया था। अब उनके फर्जंद आली जनाब डॉक्टर ज़हीरुद्दीन अहमद साहब की है। ऐसा हो गया कि ज़हीरुद्दीन साहब को मेट्रो ज़हीरुद्दीन अकाउंट जो मेंटेन करने के लिए अकाउंट सबसे पहला अकाउंट, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस हॉस्टल बनने में, इस हॉस्टल की जगह ले। ये उन्होंने उनका कीमती वक्त देकर यहाँ सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की खिदमत की है। अल्लाह जज़ा खैर। कहते हुए मैं ज़्यादा कहते हुए संघर्ष करना जरूरी है। बात कह के मैं बात को खत्म करता हूँ। शरीफ साहब वो शायर हैं, उर्दू के बहुत माहिर हैं
फिर भी मैं मेरी एक छोटी शायरी के साथ अपना शुक्रिया अदा करता हूँ। वो शख्स क्या है जो अपनों में रहे शरीफ, वो शख्स क्या है जो अपनों में रहे शरीफ, मासूम जब दुश्मनों से भी एहतराम करे। इरफान रज़ा साहब भाई का शुक्रिया। मैं चाहता हूँ सब खड़े होकर एक दफ़ा इनका अल्लाह के बाद इनका शुक्रिया अदा करें, प्लीज। Sir, I would like to tell you during the